हम सुबह के अर्घ के लिए तैयार हो गए हैं और सुबह के बज रहे हैं अभी, कोई यकीन नहीं होगा, हमने 3:30 बजे उठ के नहा धोवा के तैयार हो लिए और अभी हो रहे हैं 4:30 और घाट का नज़ारा दिखा रही हूँ। एकदम उजाला हो गए हैं, लोग आना स्टार्ट हो गए हैं और अब हम लोग भी जा रहे हैं अपने घाट पे। टिन टिन। सो गाइस, ये छठ पूजा की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो से छठ पूजा का पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि संध्या अर्घ हम लोगों ने दे दिया था और अब ये सुबह की तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। तो सुबह में भी सेम वही प्रोसेस होता है, बट अंतर इतना रहता है कि वो शाम रहता है और ये सुबह होता है और इधर ठंडी भी उतना ही लगता है। तो सुबह सुबह हम सभी लोग तैयार हो गए थे और फिर से ड्रेसअप अच्छे अच्छे कपड़े और वही दौरा सजा के हम दोबारा से घाट पे जाते हैं और उसी तरीके से दौरा को सजाते हैं। तो फिर हम सभी लोग निकल गए थे सुबह सुबह घाट के लिए। और इस बार तो ठंडी में छठ पूजा में थोड़ा ठंडा कम था, बट फिर भी ठंडी थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ठंडी नहीं थी। हाँ, लेकिन ऐसा ठंडा था कि हम स्वेटर नहीं पहने थे, नहीं तो कभी भी ऐसा छठ पूजा का नहीं हुआ था जो हमने स्वेटर नहीं पहन रखा हो। तो यहाँ पे शाम में देखा था आपने बड़ा भाई और इन्होंने दौरा लिया था। सुबह में पापा को लेना था और छोटा वाले भाई को, लेकिन पापा भी मेरे फास्टिंग थे ना, तो फिर अब सुबह होते होते हम एकदम टायर्ड हुए जा रहे थे। तो फिर पापा को हिम्मत नहीं हुआ टांगने का, तो फिर छोटा वाला भाई दौरा बड़े भाई ने दोबारा से ले लिए। तो यहाँ सुबह में भी हम लोग आ चुके हैं और अभी आप देख सकते हो कि अंधेरा है और बहुत ठंडी लगती है सुबह पानी में उतरने के बाद। मतलब सुबह होते होते ना आपकी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है और ठंडी भी लगती है, ऊपर से हमें पानी में भी उतरना होता है। बेटा दो तो कौन है? सो गाइज, अब सूर्य भगवान निकलने वाले थे, तो सूर्य भगवान के निकलने के हम लोग कम से कम 1 घंटे पहले पानी में उतर जाते हैं। हम उनकी आराधना करते हैं कि हे सूर्य भगवान, जल्दी से आप निकलो और हम आपको अर्घ देते हैं। और अब ऐसा लगता है हमें कि डेली सूर्य भगवान जल्दी निकल जाते हैं और जब हम अर्घ देने जाते हैं तो जल्दी उनकी लालिमा नहीं दिखाई देती है। तो बहुत कठिन होता है, सुबह होते होते ना ऐसा लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा तो छठ पूजा वाकई बहुत अच्छा गया और पानी में मैं खड़ी हूँ और हवा भी चल रहा था और ठंडा पानी था एकदम। ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं ना एकदम, मेरा बॉडी ना एकदम ठंडा पड़ गया था पूरा। अब मैं ना कुछ बोल पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, अब चुपचाप से एकदम पानी में खड़ी थी। और ये देखो, अभी हम लोग ना शाम वाला जो अर्घ देते हैं ना, वो हम लोग पश्चिम के साइड में देते हैं जहाँ सूर्य भगवान डूबते हैं। और ये जो अर्घ दे रहे थे हम लोग पूरब के साइड में दे रहे थे जहाँ सूर्य भगवान उगते हैं। तो उगते सूरज डूबते सूरज दोनों को हम अर्घ देते हैं। तो पानी में तो कम से कम आधा 1 घंटे खड़े थे हम लोग। भाई तब तक अपनी रील भी वीडियो वगैरह बना रहा था। और जब टाइम हुआ तो मैं एकदम, मतलब बॉडी मेरी ठंडी हो गई थी, एकदम ठंडी हो गई थी। अब मेरा हालत ना, मतलब अपना बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरा हाथ भी एकदम अब कांपने लगा था। और तब मैंने लिया और भाई को बोला कि पकड़ो, इनको बोला कि आप पानी में उतरो, तो इनको इतनी ठंडी लग रही थी कि वो बिल्कुल पानी में उतरे ही नहीं। ना बाबू आया, तो भाई मुझे पकड़ के ऐसे दिलवा रहा था, क्योंकि खुद से घूमती अगर पानी में ना मैं तो गिर जाती एकदम। अपने कंट्रोल में मैं बिल्कुल थी ही नहीं, पूरे 36 घंटे का उपवास बिना पानी के। और अच्छा लगा, कर लिया मैंने, बहुत अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सुबह का अर्घ भाई दिलवाया था हम लोगों, क्योंकि पानी में उतरने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था जल्दी, तो फिर हमें आगे आके देना पड़ता, तो भाई हमें दिलवा रहा था। और उसके बाद अर्घ वगैरह देने के बाद अब हमारा ये अभी भी बहुत सारा प्रोसेस हुआ था। हम घाट पे हवन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, खोइचा भरते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। लेकिन अर्घ देने के बाद हुआ छोटा सा, मैं घर गई, कपड़ा चेंज किया मैंने, मतलब अब बॉडी इतनी अजीब हो गई थी ना कि फिर अब हमसे हिम्मत नहीं हो रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। फिर घाट पे भाई लोग गर्म पानी चाय वगैरह लेकर आए
और ये आंटी लोग हैं हमारी, मतलब इनको कितना भी थैंक यू बोलो बहुत कम है। मम्मी ने सिर्फ एक बार बोला था कि थोड़ा सा सुबह में आप लोग आ जाना। ये मम्मी को ना सब हेल्प के लिए इतने रेडी रहते हैं ना कि क्या बताएं। और क्योंकि काजल भी फास्ट थी ना और मैं भी फास्ट थी, हम लोग तो चलो कर लेते काम, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सबका उपवास था, किसी को हिम्मत ही नहीं था कि वो खाना बनाए। शाम से तो हम लोग कर भी लेंगे, लेकिन सुबह सुबह करना बहुत मुश्किल था। तो ये आंटी लोग आई और पकौड़ी वगैरह इतना ज़्यादा बना के गई थी, साथ ही साथ वो लोगों ने ना खाना भी बना दिया, सारा बर्तन वगैरह क्लीन करके गई थी। मतलब आज हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ा था। और गरम गरम पकौड़ी और चाय खाने के बाद इतना ज़्यादा सुकून मिला, इतना ज़्यादा कि मतलब अब क्या ही बताएं। ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने कितने दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। तो बस यहाँ पे देखो, मतलब गोभी की पकौड़ी, आलू और चने की पकौड़ी, और लौकी का बचका और धनिया की चटनी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद से मैं तो किसी का वेट ही नहीं करी, मैं तो एकदम तीखा तीखा, मुझे बहुत टाइम से मन कर रहा था खाने का। और स्टार्ट हो गया हमारा पारण। और गाइज़ ये साड़ी आप मेरी बताना, मुझे मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मैंने 3-4 साड़ियाँ खरीदी थी छठ पूजा में। एक वो साड़ी जिस पे मैंने अर्घ दिया हुआ था, और एक ये साड़ी, 2 साड़ी, जो पीली साड़ी पहनी थी शाम को वो, एक ये रेड वाला। मतलब 3-4 साड़ी मैंने लिया हुआ था। और कैसी लग रही हूँ, कैसा साड़ी लग रहा है मेरा बताना। और ये हमारा भाई बहन का गॉसिप चल रहा है, थोड़ा आप लोग सुनो और इन्जॉय करो। पापा जी को पकड़ दे। बेटा जा मत दे, जाम देता चुपचाप ना जा, चिल्ला जा मत दे फल सवे रहे। मैं तो बना देली तो हमरा एक शब्द ना को भी खराब बा क्या समझ धीरे धीरे आज दे ले बेटा ले तो यहाँ हम सब बैठ के पकौड़ी का आनंद ले रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे एक दूसरे से। मतलब कोई भी हमारे घर कार्यक्रम जब ख़त्म होता है ना, तो हम उस टॉपिक पे हमारे पास कुछ ना कुछ बातें होती ही हैं, तो वही हम गॉसिप कर रहे थे। और हमारे घर एक काम करने के लिए आती हैं जिनका नाम है राधिका, बहुत हेल्पर है, बहुत ज़्यादा। छठ पूजा में उन्होंने इतना काम किया है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब अभी तो मुंबई में हम लोग कितना भी पैसा दे दे, उतना काम करने वाला कोई नहीं मिलता, बट उन्होंने हम लोग का बहुत हेल्प कराया, बहुत ज़्यादा। तो मेरी वीडियो वो भी देखती हैं, उनको भी दिल से थैंक यू, बहुत उन्होंने हमारा हेल्प किया था, बहुत ही ज़्यादा। तो बस वही सारी चीज़ें हम बता रहे थे, क्योंकि फ़ास्टिंग तो हम कर लेते हैं, फ़ास्टिंग करने के बाद कुछ खाने पीने को मिले और कोई थोड़ा सा भी हेल्प कर देता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम चुगली भी कर रहे थे किसी किसी की बैठ के। चुगली नहीं कर रहे थे गाइज़, आपस की बातचीत करते हैं, बस वही सब चीज़ें कर रहे थे और यहाँ पे बैठे हुए थे। तो इसी के साथ हमारा छठ पूजा का ब्लॉग समाप्त होता है। छठ पूजा हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, पहली बार मेरा छठ पूजा था और मुझे थोड़ा सा एहसास नहीं हुआ कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ कर रही थी ना, और बहुत दिल से लगन से कर रही थी। और मुझे बिल्कुल ऐसा, मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं हुई। एक्चुअली देखा जाए तो मेरी तबीयत पहले से ख़राब थी। मैं जब यहाँ से गई थी मुंबई से छठ पूजा करने के लिए, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या मैं कर पाऊँगी। मैं छठ पूजा स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले कंटिन्यू दवाई खा रही थी, ताकि मुझे फ़ीवर ना आए, मेरे हाथों में स्वेलिंग ना आए। तो मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब कंटिन्यू मैं दवाई खाए जा रही थी। और उसके बाद यहाँ पे आई तो छठ पूजा में तो मतलब मेरा एकदम से सब रोग, सारी चीज़ें चली गई, मुझे पता नहीं चला कि मेरा तबीयत भी ख़राब था। तो ये सब आस्था और लगन की चीज़ें होती है, अगर आप मन से करोगे ना तो सारी चीज़ें बहुत ईज़िली निकल जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। और ये तो हमारा फर्स्ट टाइम था, तो हमें एक्साइटमेंट भी बहुत था। तो हम जितने लोगों ने किया था इस बार उपवास ना, सबका फर्स्ट टाइम ही था, तो मम्मी हमें बहुत गाइड कर रही थी। इस बार से तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख भी गई कि कैसे करना चाहिए, और ये करना भी ज़रूरी है और सारी चीज़ों को सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हमें इस चीज़ों को करना है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा कि बड़े करते हैं तो बड़े ही करेंगे, हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे हमें भी इन सारी चीज़ों को करते रहना चाहिए। तो गाइज़ आई होप आपको छठ पूजा की वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो आज से छठ पूजा ब्लॉग का वीडियो बिल्कुल ख़त्म होता है, 4-5 पार्ट में था जो कि मैंने आप लोगों तक शेयर कर दिया। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।